दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, सोनिया गांधी को सौंपी गई राजस्थान के सियासी हालात की रिपोर्ट। अशोक गहलोत को दी गई क्लीन चिट। आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी हालात को लेकर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने लिखित रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सबमिट कर दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई है। वहीं समानांतर बैठक बुलाने वाले प्रमुख नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। तकनीकी तौर पर पर्यवेक्षकों ने अशोक गहलोत को घटनाक्रम के लिए कहीं भी जिम्मेदार नहीं बताया है। सोनिया गांधी ने सोमवार को दोनों पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से लिखित में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। सूत्रों का कहना है कि अजय माकन ने मंगलवार शाम को ईमेल के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं। और ये बड़ी खबर, दीपावली से पहले अच्छी खबर, मुफ्त राशन योजना को और 3 महीने बढ़ा सकती है मोदी सरकार। आपको बता दें कि भारत सरकार मुफ्त राशन की योजना को दीपावली के बाद भी जारी रख सकती है। मामले से परिचित लोगों ने इस बात की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार अपने मुफ्त राशन कार्यक्रम को 3 महीने तक बढ़ा सकती है। सरकार अपनी इस खाद्यान्न योजना के तहत देश की अधिकांश आबादी को कवर करती है। सरकार के लिए इसकी लागत सालाना $18 बिलियन से अधिक रही है। सूत्रों ने कहा कि सरकार दिसंबर तक लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल या गेहूं देना जारी रख सकती है। मुफ्त राशन की योजना इसी साल सितंबर के अंत में समाप्त होने वाली थी, जिसे अब विस्तार दिया जा सकता है। और ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल विवाह को अमान्य घोषित करने वाले हरियाणा के कानून को दी मंजूरी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल विवाह को पूरी तरीके से निषेध करने वाले हरियाणा के कानून को अपनी मंजूरी दे दी है और इस तरह 15 से 18 वर्ष की आयु के लड़के तथा लड़की के बीच में वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2020 लाया गया था। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2020 लाया गया था और कानून को अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। इसके बाद हरियाणा में बाल विवाह अब पूरे तरीके से निषेध होगा। और ये बड़ी खबर, यूपी में किसानों की पंचायत का बड़ा फरमान, कहा कनेक्शन काटने आए तो बिजली अधिकारियों को बना लें बंधक। आपको बता दें कि मेरठ के किसान नेताओं ने किसानों से कहा कि बिजली बिल ना भरने को लेकर अगर बिजली विभाग की टीम बिजली काटने आती है तो उसे बंधक बना लिया जाए। किसान मजदूर संगठन ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौद तहसील में पंचायत की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान जमा हुए। पंचायत में किसानों ने गन्ना बकाये का भुगतान न करने, बिजली पर बढ़े हुए रेट, आवारा पशुओं की समस्या और नहरों की सफाई का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि मलकपुर चीनी मिल पर गन्ने के भुगतान का 400 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान नहीं किए जाने से किसान आर्थिक संकट में हैं। दूसरी तरफ बिजली विभाग की टीमें गांव में छापेमारी कर रही हैं और बिलों का भुगतान न करने पर बिजली कनेक्शन काट रही हैं और वसूली नोटिस जारी कर रही हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि जब तक चीनी मिल से गन्ना बकाये का भुगतान नहीं मिल जाता तब तक अगर बिजली विभाग की टीम छापा मारने आए तो उन्हें बंधक बना लें। और ये बड़ी खबर, असली शिवसेना पर उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। अब चुनाव आयोग तय करेगा कि असली शिवसेना किसकी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुना दिया है। उद्धव गुट की अर्जी को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से एकनाथ शिंदे कैंप को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग को यह निर्णय देने की अनुमति दे दी है कि शिवसेना का कौन सा धड़ा असली है और किसे शिवसेना का चुनावी चिन्ह दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही उद्धव ठाकरे खेमे की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि यहां मामले में दूसरे धड़े का नेतृत्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। शिंदे गुट का तर्क है कि शिवसेना के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके खेमे का हिस्सा हैं। ऐसे में शिवसेना का चुनाव चिन्ह उन्हें दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अब यह चुनाव आयोग तय करेगा कि असली शिवसेना किसकी है। और ये बड़ी खबर, 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। जेपी नड्डा ने पार्टी के प्रदेश प्रभारियों के साथ की बड़ी बैठक। आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के प्रदेश प्रभारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठन को और मजबूत करने और 2023 के आम चुनाव की तैयारियों के तरीकों पर चर्चा की। पार्टी के नवनियुक्त राज्य प्रभारियों के साथ जेपी नड्डा की यह पहली बैठक थी। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा के अलावा भाजपा के संगठन महासचिव संतोष भी यहाँ पार्टी मुख्यालय में मौजूद थे। सूत्रों
के मुताबिक बैठक के दौरान संगठन को मजबूत करने और 2024 के चुनाव की तैयारी पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, भाजपा महासचिव अरुण सिंह, विनोद तावड़े, तरुण चुग और सुनील बंसल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में भाजपा के विनोद तावड़े को बिहार का, रूपाणी को पंजाब का और बिप्लब देव को हरियाणा का नया प्रभारी नियुक्त किया गया था। पार्टी ने कहा था कि भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी बिहार के सह प्रभारी बने रहेंगे। बंसल एक क्षेत्र प्रभारी के रूप में काम करेंगे और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना व उड़ीसा में पार्टी का काम देखेंगे। पार्टी ने एक बयान में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जबकि राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को संयुक्त समन्वयक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। और बड़ी खबर, राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच सचिन पायलट पहुंचे दिल्ली, सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहां वे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं की। बैठक इसलिए अहम है क्योंकि रविवार को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफे सौंप दिए थे। विधायकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट का नाम चर्चा में आने के बाद ये कदम उठाया था। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार रात को मुख्यमंत्री आवास पर होनी थी, लेकिन अशोक गहलोत के वफादार कई विधायक बैठक में नहीं आए। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर बैठक की और फिर अपना त्यागपत्र सौंपने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मिलने चले गए थे। इस बीच कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने की बात से इनकार कर दिया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर और एआईसीसी कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने भी प्राप्त कर लिए हैं। हालांकि अब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा नहीं किया है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने इस बात की जानकारी दी। चर्चा है कि अशोक गहलोत 28 सितंबर को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स उनके रेस से बाहर होने का भी दावा कर रही हैं। उधर शशि थरूर 30 सितंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चुनाव 17 अक्टूबर को होगा, जिसका परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, हदें पार कर फंसे अशोक गहलोत, अब सचिन पायलट को मिला मौका, खेमे बंदी में जुटे पायलट। ये आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने दिल्ली से आए सोनिया गांधी के दूतों की बुलाई बैठक में ना पहुंचकर विधायकों की अलग मीटिंग कर शायद हदें पार कर दी हैं। वहीं सचिन पायलट को इस पूरे घटनाक्रम में अब अपने लिए मौका दिख रहा है। सचिन पायलट ने अब अपने समर्थकों के अलावा दूसरे विधायकों से भी एक बार फिर से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि अशोक गहलोत के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो उन्हें मौका मिल सकता है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट अपने समर्थकों के अलावा भी दूसरे विधायकों से बात कर रहे हैं। यही नहीं, वो अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि फिलहाल शांति बनाए रखें और हाईकमान के फैसले का इंतजार करें। यही नहीं, सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट ने हाईकमान से भी कह दिया है कि यदि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए उतरते हैं तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। यही नहीं, सचिन पायलट ने विधायकों को एक साथ रखने की जिम्मेदारी भी अशोक गहलोत पर डाल दी है। सचिन पायलट का कहना है कि ये अशोक गहलोत का काम है कि वो विधायकों को साथ लेकर आए। इस बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने वाले विधायकों ने एक बार फिर से एकजुटता दिखाना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट समर्थक विधायक उनके घर पर जुटने लगे हैं। सचिन पायलट के घर पहुंचे विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि 2023 के चुनाव के लिहाज से हाईकमान संगठन और सरकार में बदलाव कर रहा है। हाईकमान को ही तय करना है कि राजस्थान में अब मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ना चाहती है आरएसएस और बीजेपी। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि यात्रा का बंटवारा हो जाए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान है, जिस कारण वो चाहती है कि इस रैली में शामिल लोग विभाजित हो जाएं। यात्रा में राहुल गांधी के साथ सैकड़ों समर्थक दिखाई दिए। शामिल होने वाले लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिन आरोप लगाते हुए कहा कि यह साफ देखने को मिल रहा है कि ये चाहते हैं कि निवासी आपस में लड़ें। इस दौरान राहुल गांधी ने किसान ऋण पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगपतियों के कर्ज को सरकार माफ कर देती है, लेकिन वहीं किसान और छोटा कारोबारी अगर अपना कर्ज चुका नहीं पाता तो उसे डिफॉल्टर घोषित कर जेल में डाल दिया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा इसी अन्याय के खिलाफ है।
अगली बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में पेश किया विश्वास प्रस्ताव, सदन में हुआ हंगामा, 29 सितंबर तक कार्यवाही की गई स्थगित। ये आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। कई दिनों तक चले विवाद के बाद राज्यपाल ने रविवार को विधानसभा का सत्र मंगलवार को बुलाने की अनुमति दे दी थी। हालांकि जैसे ही भगवंत मान ने विश्वास प्रस्ताव पेश करने के अपने फैसले का खुलासा किया तो विपक्ष ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की तीखी आलोचना की। विश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य विधानसभा के नियमों और विनियमों और पिछले सप्ताह राज्यपाल के इनकार का हवाला देते हुए सरकार के कदम की निंदा की। वहीं बीजेपी विधायक अश्वनी शर्मा और जंगीलाल महाजन ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वे इस बात का विरोध कर रहे थे कि पार्टी से किसी को भी कार्य सलाहकार समिति में शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि लगातार हंगामे के बीच अध्यक्ष ने मार्शलों को कार्यवाही में बाधा डालने के लिए सभी 15 कांग्रेसी विधायकों को सदन से बाहर करने का निर्देश दिया, क्योंकि मान ने सख्त कार्रवाई की मांग की। 117 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 18 सदस्य हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते दिखे। इस बीच बीजेपी ने अपने पंजाब मुख्यालय के बाहर विधानसभा का समानांतर मॉक सत्र आयोजित किया। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र अब 3 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले अमित शाह ने दी गुजरात को बड़ी सौगात, 750 बिस्तरों वाले अस्पताल का किया शिलान्यास। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत उन्होंने 750 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल की आधारशिला रख दी है। अमित शाह ने गांधीनगर के ककोल शहर के KRIC कॉलेज परिसर में मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे अस्पताल का शिलान्यास कर दिया। आपको बता दें कि गुजरात में अमित शाह द्वारा शिलान्यास किए गए अस्पताल में OPD, इंडोर सुविधाएं, एक्सरे, रेडियोलॉजी, प्रयोगशाला, ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति, ICU और अल्ट्रासाउंड सहित कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगली बड़ी खबर, PFI और SDPI के 150 से अधिक सदस्य हिरासत में, दिल्ली, यूपी समेत 8 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के निर्देश पर देश की दूसरी एजेंसियों ने एक बार फिर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। 8 राज्यों में छापेमारी के दौरान 150 से अधिक PFI के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। सभी संदिग्धों से पूछताछ जारी है। बता दें कि जिन राज्यों में छापेमारी की जा रही है उनमें दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 8 राज्यों में छापेमारी के दौरान 150 से अधिक PFI के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। अगली बड़ी खबर, PFI पर बहुत जल्द प्रतिबंध लगाने वाली है सरकार, सारी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सरकार से जुड़े शीर्ष सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि सरकार का मानना है कि PFI के खिलाफ देश भर में मारे गए छापे के बाद जिस तरीके के दंगे और हिंसा हुई है उससे पता चलता है कि PFI एक खतरनाक संगठन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधि को अंजाम देने में सक्षम है। सूत्रों ने कहा कि पकड़े गए लोगों की पूछताछ रिपोर्ट बताती है कि वे भारत को अस्थिर करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि इस सबको देखते हुए इस संगठन पर अब बहुत ही जल्द प्रतिबंध लगने वाला है। अगली बड़ी खबर, महागठबंधन के खिलाफ अमित शाह तैयार करेंगे बड़ी रणनीति, बिहार में भाजपा बना रही अगड़ा पिछड़ा दलित का नया समीकरण। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ताना बाना बुनेंगे। महागठबंधन से पार पाने के लिए नए और मजबूत जातीय समीकरण तैयार करने के लिए चिराग पासवान और जदयू से बाहर गए पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा विस्तार इसी साल होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। मजबूत और नया जातीय समीकरण तैयार करने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। पार्टी राज्य में अगड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। इस क्रम में अगड़ा वर्ग से विजय सिन्हा तो अति पिछड़ा वर्ग से सम्राट चौधरी को विधानसभा और विधान परिषद में प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है। अभी प्रदेश अध्यक्ष, दोनों सदनों के मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का नाम तय होना बाकी है। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले
अपने सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने संबंधी आरोपों को खत्म करना चाहती है। शिवसेना और लोजपा में टूट, अकाली दल, जदयू सहित कुछ अन्य दलों का एनडीए से किनारा करने के कारण विपक्ष भाजपा पर क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का आरोप लगा रहा है। इससे बचने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी सहयोगियों के लिए दिल बड़ा करेगी। इसके तहत चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में लेने के साथ ही शिवसेना के दूसरे धड़े को भी टीम मोदी में 2 पद देगी। आपको बता दें कि इस क्रम में राजस्थान के हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजग में वापसी के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में चिराग पासवान और आरसीपी सिंह को मंत्री बनाने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। विस्तार से पहले पार्टी लोजपा के दोनों धड़ों के बीच में सुलह कराएगी। राज्य में दलितों की आबादी करीब 16% है। महागठबंधन के पास में दलित चेहरे के रूप में हम के मुखिया जीतनराम मांझी हैं। ऐसे में पार्टी लोजपा में सुलह कराकर चिराग पासवान का कद बढ़ाना चाहती है। फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोजपा से पशुपति पारस मंत्री हैं। योजना चिराग पासवान को मंत्री बनाने के साथ ही पशुपति को भी मंत्री बनाए रखने की है। आपको बता दें कि फिलहाल महागठबंधन को कड़ी चुनौती के लिए गृह मंत्री अमित शाह अब खुद रणनीति तैयार करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी महागठबंधन को टक्कर दे पाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।